होगा वो तो रोड पे आना होगा ना, उसे तो बताना ही होगा ना। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे पहले जो चीजें चल रही थी, पहले सरकार में आप नहीं थे तो रोड पे आना लाजमी था, लेकिन वर्तमान समय पे आप सरकार के अंदर, सत्ता के अंदर हैं और सदन में बैठ करके आप भारी तरीके से आवाज भी उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको रोड पर यात्राएं निकालनी पड़ रही है। लोग आरोप जो लगाते हैं कि आप आरक्षण के मुद्दे को लेकर के युवाओं की बहुत बड़ी भीड़ लगा देते हैं या रैली कर देते हैं, लेकिन जब वहाँ पे मुद्दे पे बात करने की बात आती है तो वहाँ पर आप चुप्पी साध लेते हैं। हमसे बढ़िया कौन बोलता सदन में जो निषाद समाज जिस प्रकार से आपके साथ में भारी संख्या में जुड़ा और वह वर्तमान समय पर भी जुड़ा हुआ भी है, और साथ में जो युवा हैं वो खास करके बेरोजगारी को लेकर के त्रस्त हैं। सम्मान तो आपने दिलाया है, लेकिन रोजगार की तरफ क्या बात करें? हम तो 13 साल में इनको बम दे दिया, कितना उड़ गए। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, और दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी है में नौपड़वा ये क्षेत्र है, और जिस प्रकार से हमारे साथ में डॉक्टर महामना डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यात्रा लेकर के भ्रमण कर रहे हैं, और ऐसे में आज यहाँ पर आए हुए हैं और क्या पूरा इस मामले को लेकर के या सरकार की गतिविधियों को लेकर के क्या कुछ बातें कर रहे हैं, आइए सीधा जानते हैं। स्वागत साहब। कार्यकर्ताओं को बधाई, दिल है, रीढ़ की हड्डी है। कार्यकर्ता ही कार्य करते हैं तो पार्टी खड़ी बड़ी होती, पार्टी उद्देश्य होती। निषाद पार्टी का एक उद्देश्य है कि जिस संविधान में लोगों को सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि पाने का अधिकार है, ये तीनों अधिकार है। जो लोगों ने राजनीतिक रूप से एक हो गए, झंडा टोपी नारा लगाए जाने, तो जो जानती नहीं उसे जनता कहते हैं, जो जान जाए उसे नेता, जो लड़ाई लड़े वो नेतृत्व करता है। तो संविधान में इनका अधिकार लिखा हुआ, मझवार गौड़ तुरैया खरवार बिलार अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। जानकारी के अभाव में पिछली सरकारों ने इनके नाम को पिछड़ी में डाल दिया। अब लिख दिया कि पिछड़ी खाएंगे खिचड़ी। फिर आंदोलन किया 7 जून 2015 को, तो उसमें से नाम कट गया, और राज्यपाल ने लिख दिया कि ये भी नहीं है, पिछड़ी में नहीं खाएंगे खिचड़ी। तो अगर हमें राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर दिया, राज्यपाल ने कर दिया, तो वो लागू हो जाए, तो जिसको लेना होगा वो तो रोड पे आना होगा ना, उसे तो बताना ही होगा ना। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे पहले जो चीजें चल रही थी, पहले सरकार में आप नहीं थे तो रोड पे आना लाजमी था, लेकिन वर्तमान समय पे आप सरकार के अंदर, सत्ता के अंदर हैं और सदन में बैठ करके आप भारी तरीके से आवाज भी उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको रोड पर यात्राएं निकालनी पड़ रही है। अरे जो बच्चा माँ पैदा करती है और उसी को गोद में रहती है, अब पता चले दिन भर माँ काम करती है, चिल्लाए ना तो दूध नहीं पाएगा। तो जो भाई सरकार के साथ हैं, तो ये सरकार का गुणगान भी कर रहे हैं ना, कि सरकार ने हमें लिखा, मोदी ने, योगी ने RGI को लिखा, 70 साल में हमारा सब लूट लिया था, तो पहली बार RGI से मुहर मरा के निषाद केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। पिछली सरकारों ने तो इनका पन्ने उन्ने गायब कर दिया था, खाली हवा में हम लोग आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन अब प्रमाणिक दस्तावेज सरकार ने दी है, तो इनको बताना है कि सरकार पहल कर रही है। और धोखेबाज कौन है जो इनको लूट रहे हैं, तो विभीषणों को भी तो बताना जरूरी है ना, कि कौन धोखा दे रहा, कौन तुम्हें गुमराह कर रहा, कौन तुम्हें बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए धोखेबाजों से सावधान हो जाए। निषाद समाज जिस प्रकार से आपके साथ में भारी संख्या में जुड़ा और वह वर्तमान समय पर भी जुड़ा हुआ भी है, और साथ में जो युवा हैं वो खास करके बेरोजगारी को लेकर के त्रस्त हैं। सम्मान तो आपने दिलाया है, लेकिन रोजगार की तरफ क्या बात करें? देखिए, हम मार्गदर्शक हैं। कांसी चमार भाइयों से ज़्यादा दर्द नहीं किसी को होगा, लेकिन कांसी राम ने एक रास्ता दिखा दिया संवैधानिक अधिकार का, और उन्होंने संविधान में 23% रिजर्वेशन था, ले लिया। वो एक झंडा, एक नारा है, एक विचारधारा, वो एक नेता है उनके पास, वो एकदम पॉलिटिकली एक यूनाइट हैं। तो जब मैं भी, मुलायम सिंह आए, उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे, जैसे एक हो गए हाकिम पैदा होने लगे। माननीय मुलायम सिंह आए, चरवाहा पैदा होते थे, अब कलम चलाने वाले, बंदूक चलाने वाले, डंडा चलाने वाले पैदा हो गए। तो आज के दिन में ये मजबूर इसलिए हैं कि ये पॉलिटिकली एक नहीं है। पॉलिटिकली जिस दिन एक हो जाएंगे, जय निषाद राज का झंडा घर घर लग जाएगा, दरवाजे दरवाजे जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर संजय जिंदाबाद, ये राजनीतिक रूप से एक हो जाएंगे, तो झुआ भर वोट है, 18% आबादी है, तो निश्चित रूप से इनका 23% नौकरी, उसमें संविधान में लिखा है कि नहीं उठाना है टोकरी, सरकारी है नौकरी। तो चमार भाई पहले उठाते थे गंदा टोकरी, अब ले लिया सरकारी नौकरी। तो इनका भी जब नौकरी लिखा तो तय करें कि हमें टोकरी उठाना है कि नौकरी। तो सरकारी नौकरी लिख रहा है कि सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, हर महीने पढ़ने के बदला वजीफा पाएंगे। इनको रेटे बोलेगा, कोई बार इनका हिस्सा लूटेगा, जाएगा जेल, उसका नहीं होगा। तो इतना बड़ा जो हिस्सा लिखा संविधान में, उसी से समस्याओं का समाधान होगा। तो जिस तरह से चमार भाई की समस्या का समाधान हो गया, तो निषाद भाई भी उसी में लिखे हैं।
भाई 24 नंबर पर चमार है, 3 नंबर पर दो भी हैं, कोरी हैं 50 नंबर पर, तो इनका हो गया। तो 53 नंबर पर मझवार है, केवट मल्ला मझवार, इनका भी हो जाएगा। लेकिन ये मझवार तो बने ना, अब कोई बिंद बन रहा है, कोई बिंद महासभा बना रहा है, कोई केवट महासभा, कोई जो मल्ला महासभा बना रहा है। तो ये जो छोटे छोटे नेता हैं यही रोड़ा है। सपा बसपा तो रोड़ा है ही है, उनके बीच में रहने वाले नेता जो नासमझ हैं या वो विभीषण कहा जाए, वो इसमें रुकावट है। हमारा समाज अनपढ़ गंवार है, पढ़ा शिक्षा से कोसों दूर है, तो जैसे चाहते उसे बहका लेते हैं। लेकिन जैसे चमार भाई पॉलिटिकली ट्रेंड हो गए, एक हो गए, उनको भी पॉलिटिकली ट्रेंड कर रहा हूँ। अभी तो 13 साल हुआ ना, 37 बरस लगा था कांसी राम को, तब जाके थोड़ा सा हिले थे, करवट बदला था। उसके बाद तब आए 2007 में, तब आके हम तो 13 साल में इनको बम दे दिया, कितना उड़ गए, हाथी गायब हो गई, साइकिल पंजा गायब हो गई, वो साफ हो गई, साइकिल हाफ हो गई, भाजपा साथ हो गई। ये छोटा काम थोड़ी है। डॉक्टर साहब, जैसे लोग आरोप जो लगाते हैं कि आप आरक्षण के मुद्दे को लेकर के युवाओं की बहुत बड़ी भीड़ लगा देते हैं या रैली कर देते हैं, लेकिन जब वहाँ पे मुद्दे पे बात करने की बात आती है तो वहाँ पर आप चुप्पी साध लेते हैं। हमसे बढ़िया कौन बोलता सदन में? जो बोलने वाला वो चले बोले ना, वो किसका गुणगान गाते हैं, साइकिल का, हाथी का, और एक को काम नहीं किया, लूट लिया है। हाथी साइकिल वाले क्या बतियाएंगे हमसे? आज युवा साथ में है, हम कुछ नहीं करेंगे बल्कि उनको मार्गदर्शक हूँ। मैं उन्हें किताब लिख दिया, बता दिया कि ये चीज़ें हैं, तो जिसको लेना वो आए ना, लुटाना हो उधर जाए, लेना हो उधर आए। तो लेने वालों की संख्या बढ़ गई है, लुटाने वालों की संख्या धीरे धीरे घट गई है, इसीलिए हाथी साइकिल दूर हो गई। एकदम से जिस दिन यहाँ आ जाएंगे वो हो जाएंगे जीरो और निषाद हो जाएंगे। ये यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? जो यात्रा आपने शाकंबरी से लेकर सोनभद्र तक जाएगा, 200 सीट निषाद बाहुल है। वोट से जिस तरीके से हमारे भाइयों ने दिया उसी तरीके से। इस बार क्या चुनाव जो है अकेले लड़ने की पूरी तैयारी है? यार मेरे साथ हूँ, वो तो चुनाव कैसे लड़ा जाता है वो रणनीति होती है, कोई माइक से नहीं बोला। ऐसे में आपने देखा होगा कि डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ में थे, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात किया है और जो यात्रा निकाली है उन्होंने उस पर भी गंभीरता से बात की है। और ऐसे में निषाद पार्टी के प्रदेश महासचिव हमारे साथ में हैं, आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार की जो रैली निकली हुई है, क्या पूरी जो उनकी मंशा है या आगे वाला जो 2027 का चुनाव है उसके लिए क्या कुछ बात कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि ये लोग सुबह से 10 बजे से अनवरत कार्यक्रम में चल रहे हैं। 2027 का चुनाव हो चाहे जो भी चुनाव हो, अब निषाद पार्टी बन गई है तो चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है। तो पार्टी का काम तभी तक सफल होता जब तक वो चुनाव लड़े। इसीलिए इतना संघर्ष कर रहे हैं कि आज 8-10 तो कार्यक्रम कर रहे हैं कि चुनाव की तैयारी अभी से 2027 की चल रही है। निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी, जैसा गठबंधन का दौर चल रहा है, गठबंधन के दौर में चुनाव लड़ना तो तय है। ये है तो ऐसे में क्या कहेंगे इस बार जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि फिर से तैयारियों में लग गए हैं और जो आरक्षण की बात कर रहे थे 7 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी हमने भी पूछा तो उन्होंने बातों को बहुत सारे तरीके से घुमा दिया। आप क्या कहेंगे उसमें? नहीं, हमारा काम मांगना आरक्षण, 7 साल लगे चाहे 17 साल लगे, आरक्षण तो डॉक्टर संजय निषाद 7 साल से मांग रहे हैं, लेकिन यह समाज 70 साल से मांग रहा है। आरक्षण कोई नया मुद्दा नहीं है, इसको कितना प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं, कितनी जनसंख्या के साथ मांग रहे हैं। पहले कम लोग मांगते थे, आज हज़ारों हज़ार की भीड़ के साथ मांग रहे हैं। आज इतना कार्यक्रम हो रहा है, देख रहे हैं आप, कई विधानसभा में हुआ, जैसे सदर में कार्यक्रम हुआ, बदलापुर में कार्यक्रम हुआ, अभी मालनी में आप खड़े हैं, तो कई हज़ार की संख्या में लोग आरक्षण, संवैधानिक आरक्षण मांग रहे हैं। हमारा मझवार शब्द से लिखा गया पर्यायवाची में, या बिन निषाद का हर का सब कुहर सब एक ही पर्यायवाची जाते हैं। जैसे लेदरमैन को मिल गया अनुसूचित का, उसी तरह से हम लोगों को भी मिल जाना चाहिए, चाहे बेलदार के नाम से लिखा गया चाहे जिसके नाम लिखा गया। हमारा आरक्षण पहले से लागू है, उसी को परिभाषित करके सबको देने की ज़रूरत है।
तो ऐसे में देखिए प्रदेश महासचिव निषाद पार्टी के हमारे साथ में डॉक्टर रामचरित्र निषाद जी थे और आपने इसके पहले बाइट सुनी डॉक्टर महामना संजय निषाद जी की, और क्या प्रतिक्रिया है, आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्या निषाद समाज को सही में आरक्षण जो मिलना चाहिए अभी तक जिसके लिए वो वंचित है, शोषित है, और देखा जा रहा है कि आमतौर पर जिस प्रकार से राजनीति जो है निषादों के नाम पर की जाती है, निषादों का वोट लिया जाता है, लेकिन उसके बाद में आरक्षण के नाम पर उनको ठेंगा दिखा दिया जाता है। क्या 2027 के अंदर भी ये सीधा सीधा सा लागू होगा? क्योंकि संजय निषाद जिस प्रकार से अभी से रैलियां करने लग गए हैं, अभी से यात्राएं निकालने लग गए हैं, वो सीधा सीधा दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनका जो रुझान है निषादों के प्रति, जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर के वो उन्होंने चुनाव मैदान या निषाद पार्टी को बनाया था, उसके लिए पूरा दमखम दिखा रहे हैं। इसमें सरकार कितना सहभागी उनका देती है, सहभागिता निभाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।